दोस्तों, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं? और क्या पहली बार डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ईरान के आगे झुकते नजर आ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि आज शाम ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी तरह से युद्ध रोके, समझौता कर ले, कंप्रोमाइज कर ले? और आखिर क्या वजह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया, रशिया को फोन किया, और रशिया से कह रहे हैं नेतन्याहू कि समझौता करा दीजिए, ईरान को मनाइए, युद्ध ना करें? ईरान ने एक ऐसा हमला किया जिसको सपने में सोचा नहीं था इजराइल ने। बहुत जबरदस्त जो है तबाही तेल अवीव में हुई, इजराइल में हुई। क्या ये जो एक दूसरे पर काउंटर हो रहे हैं, जिस तरह से जवाबी हमले हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है, एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, उसका स्केल बड़ा होने जा रहा है? और आज इजराइल आपको 2 कदम पीछे लग रहा है। क्या इजराइल अब चाहता है कि समझौता हो जाए? देखिए दीपक जी, ईरान की मदद चीन कर रहा है और उसके जो सैटेलाइट्स हैं वो उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे हैं, उनकी टारगेटिंग कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है इस बार कि पहले तो वो मिसाइल जो थे ना एक क्लस्टर में लॉन्च करते थे और वो पूरे इलाके में जाके गिरते थे। जैसे कि आपका एक इलाका है, 100 किलोमीटर का फासला है, दायरा है, उसके अंदर में 10-15 जगहों पे वो जाके मिसाइल गिरती थी। कारपेट बॉम्बिंग ऐसी होती थी। इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने एयर कॉरिडोर बनाया और उस एयर कॉरिडोर में उन्होंने मिसाइल छोड़े 50-100, और वो एयर कॉरिडोर ने जो उनका आयरन डोम है इजराइल का, उसको उसने पेनिट्रेट कर दिया। क्योंकि एक पॉइंट पे आपने एक मिसाइल भेजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से आपने 25 मिसाइल भेज दिए एक पॉइंट पे, तो लिहाजा वो जो आयरन डोम की क्षमता है वो इतनी ड्यूरेशन में और इतनी कॉन्सेंट्रेशन में एक पॉइंट पे वहां पे उसका जो कवच है वो कोलैप्स कर गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसराइल को हथियार कौन दे रहा है? इसका जवाब सारी दुनिया को मालूम है। इसराइल को सारी हथियार अमेरिका दे रहा है। अब तो अमेरिका और रशिया के वज़ीर-ए-आज़मों ने ईरान को कहा कि आप ये जंग रोक लो, लेकिन ईरान ने बहुत वाज़ेह तौर पर बोल दिया कि हम ये जंग नहीं रोकने वाले। ईरान अब सब पर भारी पड़ रहा है। ईरान ने इसराइल के ऊपर ऐसे ऐसे हमले किए कि सारी दुनिया हैरान है कि ईरान तो सुपर पावर भी नहीं है, सुपर मुल्क भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे हमले करते कैसे हैं? सब हैरान है। इसराइल ने अमेरिका और रशिया को फ़ोन किया कि आप लोग एक जंग रोक लो, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। इसराइल किसी भी सूरत ये जंग नहीं करना चाहते, लेकिन ईरान कुछ भी करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इसराइल के अंदर क़यामत बन चुका है। हर वक्त मिसाइल ही मिसाइल आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले वीडियो की जाने बढ़ते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं? और क्या पहली बार डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ईरान के आगे झुकते नजर आ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि आज शाम ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी तरह से युद्ध रोके, समझौता कर ले, कंप्रोमाइज कर ले? और आखिर क्या वजह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया, रशिया को फोन किया, और रशिया से कह रहे हैं नेतन्याहू कि समझौता करा दीजिए, ईरान को मनाइए, युद्ध ना करें? क्या ईरान की मिसाइल ताकत से कहीं ना कहीं प्रेशर में है अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन? और क्या यही वजह है कि युद्ध रोकना चाहते हैं ट्रंप और नेतन्याहू? अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि इजराइल ने जिस वक्त हमला किया था तेहरान पर, ईरान पर, और जिस तरह से टॉप मिलिट्री लीडरशिप को, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म किया था इजराइल के मोसाद ने, उनकी खुफिया एजेंसी ने, तब इजराइल को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना जबरदस्त हमला करेगा। ऐसा हमला जहां तेल अवीव में इजराइल का जो सैनिक ठिकाने हैं वो धराशायी कर दिए जाएंगे, जहां पर सरकारी ठिकानों पर बमबारी होती रहेगी। ये उम्मीद इजराइल को नहीं थी, और शायद इसी वजह से नेतन्याहू पहली बार घबराए हुए दिख रहे हैं, और कभी पुतिन को फ़ोन करते हैं, कभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को फ़ोन करते हैं, और कभी ट्रंप से कहते हैं कि युद्ध रुकवा दीजिए। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये कि क्या ईरान इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया की सुपर पावर अब घबरा रही है ईरान से? और क्या ईरान ने जिस तरह अपने ही मुल्क में बनाई हुई हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल के आयरन डोम को भेद दिया, जिस तरह से मोसाद के दफ्तरों पर हमले कर दिए, जिस तरह से इजराइल के सैनिक ठिकानों पर पहली बार हमले कर दिए, क्या इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को, फ्रांस को घबराहट हो रही है? और क्या ये बात सच है कि ईरान पूरे अरब देशों में, मिडिल ईस्ट में एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है? और अगर ईरान कंप्रोमाइज नहीं करता, जो इस वक्त नेतन्याहू और ट्रंप चाहते हैं, अगर ईरान कंप्रोमाइज नहीं करता, सीज फायर नहीं करता, तो फिर होने क्या जा रहा है? क्या महायुद्ध होने जा रहा है? और क्या ईरान अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करेगा और न्यूक्लियर वेपन की तरफ जो बढ़ रहा है उससे कदम वापस नहीं खींचेगा? होने क्या जा रहा है आने वाले 72 घंटों में?
अब दोस्तों, इजराइल की जो सैनिक ताकत है, शक्ति, वो तो दुनिया ने देखी। जिस तरह से इजराइल बार बार हमास पर हमले करता रहा है, फिलिस्तीनियों पर हमला करता रहा है, या लेबनान पर हमला किया, या यमन पर हमला किया, वो ताकत सबने देखी और उसको बड़ी अच्छी तरीके से शोकेस किया है CNN ने, BBC ने, फॉक्स न्यूज़ ने, वेस्टर्न मीडिया ने। लेकिन क्या ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी, उसकी गहराई कितनी है, ये किसी को मालूम है? किसी को अंदाज़ा है? अंदाज़ा तो अमेरिका और इजराइल को नहीं था, इसीलिए होश उड़ गए, क्योंकि बार बार हमले हो रहे हैं। आज भी हमले हो रहे हैं, रात में हमले हो रहे हैं, शाम को हमले हो रहे हैं। 72 घंटों से ईरान हमले कर रहा है। ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी कितनी है, ईरान के पास कितने खतरनाक बम हैं, और उसकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कहर बर पा रही, उसका ज़खीरा कितना बड़ा है, कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट अभी भी जिंदा हैं, और जो मिलिट्री साइंटिस्ट हैं उनकी संख्या क्या है, और वो जो मिलिट्री लैब्स हैं, न्यूक्लियर लैब्स हैं, उनकी संख्या क्या है। और आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जिन आँखों ने इस ज़खीरे को देखा है, तेहरान जाके, ईरान जाके, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को देखा है, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को देखा, एक ऐसे शख्स को मैं आज रूबरू करा रहा हूँ। जी हाँ, हिंदुस्तान के प्रोफेसर AK पाशा। और प्रोफेसर पाशा वो शख्स हैं जो ना सिर्फ ईरान गए कई बार, उन्होंने ईरान पर रिसर्च करी, वो मिडिल ईस्ट के JNU में डायरेक्टर रहे, प्रोफेसर हैं। ना सिर्फ उनकी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ग्रिप है इस सब्जेक्ट पर, वो ईरान की रग रग से वाकिफ़ हैं, उसकी मिलिट्री ताकत से वाकिफ़ हैं, बहुत कुछ बताएंगे। साउथ इंडियन मुस्लिम हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा, हिंदी बोल लेते हैं, अगर आप गौर करके सुनेंगे सारी बातें समझ में आएंगी। और हमारे साथ एक और स्ट्रेटजिस्ट, जी हाँ, एक और जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, जो मिडिल ईस्ट को भी जानते हैं, चीन को भी समझते हैं, रूस को भी समझते हैं, ट्रंप को भी जानते हैं अंदर से, वो साहब भी होंगे इकबाल चंद मेहरोत्रा। इन दोनों को सुनिए और इसकी गहराई में जाइए कि होने क्या जा रहा है, कंप्रोमाइज़ होगा या ईरान मानने वाला नहीं है, क्या इजराइल ट्रैप में फंस गया है, क्या ट्रंप ट्रैप में फंस गए, और अब बारी ईरान की है, क्या ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है। बहुत सी जानकारियां मिलेंगी। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।